गौमूत्र से बीमारियों के इलाज का दावा नया नहीं है। अब IVRI की एक सरकारी रिपोर्ट में सामने आया है कि गौमूत्र इंसान की सेहत के लिए ठीक नहीं है। गौमूत्र से कैंसर के इलाज पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टडी सामने आने के बाद गौमूत्र पर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। गौमूत्र को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है और साइंटिस्ट की इस पर क्या राय है, आइए जानते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI की नई स्टडी में वैज्ञानिकों को गौमूत्र में 14 किस्म के हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं। IVRI के साइंटिस्ट डॉक्टर भोजराज ने दैनिक भास्कर को बताया, गौमूत्र का सीधे सेवन इंसानी सेहत के लिए घातक हो सकता है। साहिवाल, थारपारकर और वृंदावनी नस्ल की गायों के यूरिन में ई कोलाई समेत 14 तरह के बैक्टीरिया मिले, जिनसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जो यूरिन शरीर से बाहर निकल गया, वो फायदेमंद कैसे हो सकता है? आयुर्वेद के मुताबिक गाय समेत कई जानवरों का मूत्र बीमारियों के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इलाज के इस तरीके को यूरिन थेरेपी कहते हैं। आयुर्वेद में पशुओं के यूरिन का इस्तेमाल 3 तरह से किया जाता है। दवाएं बनाने के बाद उनके शोधन के लिए, आंतों की सफाई और दवा में डालकर लेप लगाने के लिए, गौमूत्र अर्क के रूप में। अमृतसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौमूत्र में 95% पानी, 2.5% यूरिया, मिनरल्स, 24 तरह के सॉल्ट, हार्मोन्स और 2.5% एंजाइम्स होते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक गौमूत्र जिन बीमारियों के इलाज में कारगर है वो हैं पेट में कीड़े और एनीमिया, पाइल्स, ल्यूकोडर्मा और लेप्रोसी, पाचन तंत्र और भूख न लगने की परेशानी, ड्रॉपसी, पेट का ट्यूमर, टीबी, पीरियड्स और मानसिक बीमारी। सवाल है कि अगर आयुर्वेद में गौमूत्र के इतने फायदे बताए गए हैं तो इसके इस्तेमाल में परेशानी क्या है? साइंटिस्ट मानते हैं कि गौमूत्र सीधे पीना हानिकारक है। गौमूत्र अर्क की 1-2 बूंदें पानी में डालकर ली जा सकती हैं। हजारों साल पहले जब आयुर्वेद की किताबें लिखी गईं, तब गायों के चारे में केमिकल और पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे। आज के दौर में ऐसा नहीं है। इसके अलावा मार्केट में बिक रहे गौमूत्र के मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। गौमूत्र अर्क के लिए पैरामीटर्स ही तय नहीं है। एक दावा यह भी है कि गौमूत्र न सिर्फ कैंसर से बचाता है बल्कि उसे ठीक भी करता है। कैंसर पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों से लेकर आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स तक इन दावों पर सवाल उठाते हैं। अभी तक किसी भी रिसर्च में ये साबित नहीं हुआ है कि गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के दावों से आयुर्वेद का नुकसान ही ज्यादा होता है। हालांकि आयुर्वेद के अलावा एलोपैथी में भी पशुओं के यूरिन का दवाओं में इस्तेमाल हुआ है। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। कनाडा में इसके लिए प्रीमेरिन नाम की दवा बनाई गई है। इसके लिए प्रेग्नेंट घोड़ी के यूरिन से निकाले गए एस्ट्रोजन हार्मोन का इस्तेमाल किया गया। गौमूत्र पर रिसर्च जारी है। जरूरत है इसे लेकर भ्रामक दावों से बचा जाए और साइंटिफिक स्टडीज पर भरोसा किया जाए। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो कि जानवरों का जो यूरिन है वो कितना फायदेमंद है। दोस्तों, अभी हाल ही में स्टडी में पाया गया कि जो गौमूत्र है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और दोस्तों, आप वीडियो में देख चुके हो कि जो गौमूत्र का है उसका जिक्र प्राचीन काल से किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो और अपन देख लेते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में इन बीमारियों में पशुओं के यूरिन का इस्तेमाल करना बताया गया है। ठीक है, अजमूत्र यानी दोस्तों भेड़, ठीक है, अजमूत्र, मिर्गी, आना, ल्यूकोडर्मा, यूरिनरी ब्लैडर की पथरी, मेंटल हेल्थ, इनमें आयुर्वेद के अंतर्गत अजमूत्र का प्रयोग किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अविका मूत्र, ठीक है, अविका मतलब अविका बकरी, मिर्गी, ल्यूकोडर्मा, यूरिनरी ब्लैडर की पथरी, मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो दोस्तों अजमूत्र और अविका मूत्र दोनों का प्रयोग एक ही उपाय के लिए किया गया है। ठीक है, गौमूत्र या गाय, ठीक है, बब्बासीर, स्क्रीन और पेट समेत कई तरह की बीमारियों में गौमूत्र का उपयोग किया गया है। ये सब दोस्तों आयुर्वेद के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। महिषी मूत्र, दोस्तों भैंस, बब्बासीर, भूख न लगने, पेट की समस्या आदि से संबंधित महिषी मूत्र का प्रयोग
बताया गया है आयुर्वेद के अंतर्गत। गजमूत्र हाथी, ठीक है। ल्यूकोड्रमा पेट में कीड़े और बबासीर, इन सब के उपयोग में गजमूत्र का उपयोग बताया गया है आयुर्वेद के अंतर्गत, ठीक है। उष्ट्रमूत्र ऊंट, हिचकी, कफ, बबासीर, पैरों की सूजन इत्यादि में इसका प्रयोग या इसका उपयोग बताया गया है उष्ट्रमूत्र का, ठीक है। अश्वमूत्र घोड़ा, ठीक है। स्किन डिजीज और जहर के असर को कम करने में इसका उपयोग बताया गया है, ठीक है। आयुर्वेद के अंतर्गत इनका उपयोग बताया गया है। आगे देखते हैं। खरमूत्र गधा, मिर्गी, चक्कर, डायबिटीज में खरमूत्र का उपयोग बताया गया है आयुर्वेद के अंतर्गत। दोस्तों ये सोर्स हमने सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, NCBI के अंतर्गत से ये सोर्स हमने उठाए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। गोमूत्र सीधे न पिए, इससे बनी दवाएं, ठीक है। दोस्तों गोमूत्र होता है उसको हमें डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उसको गोमूत्र से बनाई गई कुछ दवाइयाँ जो हमारे लिए फायदेमंद हैं उनको हमें लेना चाहिए। गोमूत्र सीधे पीने की जगह दवाई बनाने में उनके इस्तेमाल को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, लोहा भस्म, मंडूर, संजीवनी बटी जैसी दवाओं में गोमूत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। ड्रोपटी, पेट के ट्यूमर, टीबी, पीरियड्स और मानसिक बीमारियों में गोमूत्र का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पेट में कीड़े और एनीमिया, बब्बासीर, ल्यूकोडर्मा व लेप्रेंसी, ठीक है। पाचन तंत्र और भूख न लगने पर गोमूत्र कारगर माने गए हैं, ठीक है। दोस्तों ये सोर्स हमने डॉक्टर ठाकुर राकेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर से ये सोर्स लिए हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको एक बार आप और देख लेना। आगे देखते हैं दोस्तों स्टडी में दावा किया गया है कि इंसानी सेहत के लिए घातक है गोमूत्र। दोस्तों डायरेक्ट अगर गोमूत्र का अपन सेवन करते हैं तो वो घातक है, क्योंकि उसमें बहुत बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आज का यही समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।